हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। देखते हैं कि किस तरीके से करता है ये काम, उसको देखेंगे हम। जिस तरीके से सेक्टर्स वर्कआउट करते जा रहे हैं, प्रॉफिट लोग अर्न करते जा रहे हैं, तो लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर ट्रेड करें, केयरफुली लर्न करें, लॉजिकली देखते हैं इसके ऊपर बिहाफ पे, और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो देखते हैं कौन सा शेयर है आज हमारे पास। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर है हमारे पास वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का, जिसका प्राइस है 876। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से करता है ये काम। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, वहाँ पे पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, इंडिकेटर पोजीशन बेटर नज़र आ रहा है और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई आ रही है, टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा है, ट्रेंड की पोजीशन बनती हुई नज़र आई है, लेकिन कुल की एक बिकवाली के बाद लेकिन एक अच्छी पोजीशन निकलती हुई आई है। यहाँ पर क्या है कि इंडिकेटर पोजीशन अभी भी बुलिश लेवल पे बना हुआ है। इस पे आप वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं करूँ फंडामेंटली बात, तो जिस तरीके से रेशो में हुआ है सुधार, बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करती जा रही है। जिस तरीके से ऑर्डर बुक मिलता हुआ जा रहा है, वो बेटर ही करते हुए जा रहा है। दूसरा क्या है कि बहुत बड़ा जो ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है जी, उसने क्या करा, इसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड का मतलब क्या है कि इसको बाई की रेटिंग दी गई है, जिसके बिहाफ पर ये एक अच्छा पोजीशन निकलता हुआ जा रहा है। बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर, उसने अपने इसमें साइज बढ़ाने की कोशिश करी है और जिसका एक बेनिफिट इसको आज मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका टारगेट ले रहे हैं 915 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस है 868 का, एक्शन रहेगा बाय का। ले इस पे नज़र और फ़ायदा लेके इस पे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तेज़ी भी आज हो सकती है। और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारा जो शेयर है वो है क्या है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इसका जो प्राइस है वो 1332 है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है, बहुत ही बेटर पोजीशन 13 EMI के ऊपर बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, और टेक्निकली जिस तरीके से वॉल्यूम कल देखा गया था, एक ज़बरदस्त तरीके का वॉल्यूम निकलता हुआ यहाँ पर निकला हुआ आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर के जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, एसेंचर ने जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसकी गाइडलाइन दी है कि जिस तरीके से इस पर काम होने वाला है वो बहुत ही बेटर है। इसमें ग्रोथ की पोजीशन बना दी गई, और ग्रोथ भी क्या मानी गई है, 3 से 6%, जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है। कल ही अगर आप ध्यान से देखें तो 1548 इसने वर्कआउट करते हुए दिया है। जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही है वो बेटर पोजीशन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। इसी के बिहाफ पर हमने 2-3 चीज़ें करने की कोशिश करी है। फंडामेंटली जिस तरीके से मजबूत है, यहाँ हम टारगेट ले रहे हैं 1375 का, छोटा सा टारगेट है, आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर हम डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले तो 1320 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर हमारे एक नज़र और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लॉजिकली दिमाग लगाते हुए इस पर करें काम। नेक्स्ट है हमारे पास कैनरा बैंक। इसका प्राइस है 110। इस पे देखते हैं क्या करता है काम। अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से अप ट्रेंड बनाने की कोशिश करी है, जो शेयर जिस तरीके से डाउन पोजीशन पे था और अपनी पोजीशन को बढ़ाता हुआ ये बहुत ही ऊपर पोजीशन पे लेता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से इसने कल पोजीशन दी है वो भी एक बेटर पोजीशन है। इंडिकेटर पोजीशन बहुत अच्छा है, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा है, वर्कआउट करता हुआ बहुत ही बेटर पोजीशन में जा रहा है, टेक्निकली मजबूत। और फंडामेंटली तो ये जिस तरीके से रेशोज़ में और जिस तरीके से एनपी निकलते हुए इसके आ रहे हैं वो बेटर पोजीशन में जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि आज ये वर्कआउट कर सकता है। छोटा टारगेट 115 का हम लेके चल रहे हैं, जिस पर आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं और इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 108 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो रियलटेल इंडिया है, इसका प्राइस है 461। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से आया है डाउन पोजीशन, टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर, लेकिन कल एक खरीदारी इसके अंदर निकलती हुई आई है। जिस तरीके से इसके इंडिकेटर पोजीशन मुझे नज़र आ रहे हैं वो बेटर इंडिकेटर पोजीशन नज़र आते हुए दिख रहे हैं। आस्क जीपी का प्रोजेक्ट में संचालन के ऑर्डर जो इसके मिले हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशन में निकलते हैं। 25 सितंबर से 2025 तक इन्होंने क्या करना है, ऑर्डर जो है पूरा करेगी, जिसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट इसको मिलता हुआ नज़र आएगा। फंडामेंटली देखें तो बहुत मजबूत ऑर्डर बुक का मिल जाना, ऑर्डर का मिल जाना, वर्कआउट होना, एग्रीमेंट पोजीशन, रेशोज़ में सुधार, बैलेंस शीट में वर्कआउट, डेप्ट का कम हो जाना, ये बेटर पोजीशन दिखा रही है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट 473 का है। स्टॉप लॉस हम जो ले रहे हैं वो 455 के डिप 455 डिप के भी यहाँ पे एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जुबलीवेंट
जुबली एंड टाइप्स का अंदर जो प्राइस है 1181 है, इस पर एक नज़र बनाए देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन में निकलता हुआ आ रहा है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूं, वॉल्यूम लेवल में थोड़ा सा सुधार था, लेकिन थोड़ा सा कल कुछ दिनों से डाउन चल रहा है, लेकिन अभी भी इंडिकेटर एक बुलिश लेवल में चलता जा रहा है। दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फंडामेंटली जिस तरीके से ऑर्डर बुक वर्कआउट कर रहा है वो बेटर वर्कआउट हो रहा है। 2 यूनिट के बिना आपत्ति यूएसडी जो है ऑडिट पूरी हो गई है, इसके ऊपर जो ऑडिट है वो चल रहा था, वो ऑडिट पूरी हो गई है, कोई भी विपत्ति इस पे नहीं आई है, यानी कि कोई भी इस पे ऐसा जो है चीज़ नहीं निकल के आई कि इस पे ऊपर एक तरीके से एप्लीकेंट लगाया जाए। अगर और दो चीज़ें मैं देखूं तो वाशिंगटन की जो यूनिट है उसमें यूएसएफडीए के यूनिट जो है ऑर्डर पूरी हुई है, जिसका इसका बेनिफिट इसको मिलता हुआ है, पॉजिटिव रिपोर्ट का इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पर जो पोजीशन है वहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 1216 का है, जो एक बड़ा टारगेट है जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। 18 से 25 सितंबर के अंदर जो फैसिलिटी दी गई है जिसके अंदर ऑडिट था, वो ऑडिट की पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन में है, इसीलिए मैंने ये टारगेट लिया है। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 1173 एक्शन बाय करेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमने देखने की कोशिश करूँ, मैप माई इंडिया बेटा ये बहुत ही अच्छा शेयर है जिसका प्राइस जो है 2087 है, इस पर एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं कि टेक्निकली ये किस तरीके से काम करता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही बेटर नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे दो तीन चीज़ें कंसोलिडेट पोजीशन में फंसा हुआ था, जो एक दो दिन से जो है इसने थोड़ा पॉजिटिव पोजीशन लेने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पे फिर बताने की कोशिश करूँगा कि फिर एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने क्या करा है, इसको पॉजिटिव जारी दी रिपोर्ट जारी दी है, जिस पे उसने अपने टारगेट बढ़ाने की कोशिश करी है और अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करी है कि ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें सीखने वाली बातें क्या है वो समझ लेते हैं कि जो पोजीशन निकलती हुई आ रही है वो बेटर पोजीशन के साथ साथ एक वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस शीट में जिस तरीके का होता सुधार और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने टारगेट लिया 2150 का। डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो है 2055 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो शेयर है वो है रिट्स का, इसका जो प्राइस है 365 है, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। जिस तरीके से इसने पोजीशन बनाई है उसके बिहाफ पर मैं देखूं तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन 3 दिन की गिरावट के बाद करता है सुधार, टेक्निकली इंडिकेटर पोजीशन पे बढ़ता हुआ जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन निकलती है बहुत ही बेटर पोजीशन है। अगर मैं फंडामेंटली की बात करूँ, जिस तरीके से रेशियो में कंपोजिट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो में जिस तरीके से चेंजेस आए वो बेटर वर्कआउट करता है। रिट्स कॉर्पोरेशन में दिल्ली मेट्रो के रेल कॉर्प ने जिस तरीके से ऑर्डर मिला है और जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे वहां पर पोजीशन है। ऑर्डर का मिलना बेटा ये बहुत पोजीशन होती है, प्रोडक्शन का वर्कआउट हो जाना, वर्कआउट होने से पोजीशन बनती है, कैश की पोजीशन बनती है, बैलेंस शीट में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके भी आप पे टारगेट ले रहे हैं 375 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 360 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे आप इंट्राडे एंड इक्विटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अंदर हम देखने की कोशिश करें कि कौन से शेयर है, तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर नज़र आ रहा है इन्फोसिस का, जिसका प्राइस 1800 जो है 95 लिया गया है। जहाँ पर पोजीशन देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट है, आईटी सेक्टर में आता हुआ तेजी जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो पोजीशन देती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पोजीशन कुछ बेटर दिखती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से ये इसका कंसोलिडेट पोजीशन था, लेकिन जिस तरीके से आईटी सेक्टर में तेजी की पोजीशन लग रही है वहाँ पर आज ये कुछ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस तरीके से इन्फोसिस अगर आप जानते हैं तो बैलेंस शीट और बाकी चीज़ तो इसकी बेटर पोजीशन में पहले से ही है, वहाँ पर एक वर्कआउट इसका नज़र आता दिखाई दे सकता है। इसलिए यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं ये 1954 एक बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ी पोजीशन बनाता हुआ नज़र आ सकता है। डिप के बिहार पे हमने स्टॉप लॉस लिया 1870 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वो जो हमारा शेयर है वो क्या है, सिप्ला का जो फीचर है जो 1634 रुपये पे लिया गया, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन है उसके बाद जिस तरीके से इसने करा है सुधार, वहाँ पोजीशन चीज़ें ने कल की एक बहुत बड़ी बिकवाली के बाद यहाँ पर एक सुधार आ सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से फार्मा सेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आया वहाँ पर एक रिपोर्ट नीचे निकलता आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगा कि इंजेक्टेबल और जो जिस तरीके से और
और तरीके से ग्रोथ है वो भी अभी भाव में नहीं थी, वो पोजीशन इसकी बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पर जिस तरीके से सिप्ला के बारे में जो पॉजिटिव बातें पता लगी हैं और जिस तरीके से वर्कआउट और मैं ऑर्डर बुक और बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट्स में जैसे जिस तरीके से देखा, वो एक बेटर पोजीशन पे नज़र आती है। यहाँ पर उसकी प्राइस हम 1680 ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे जो हम पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 1625 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो सन फार्मा 1920 का, बेटा ये ऑप्शन की कैटेगरी ले रही है, 1920 एक स्ट्राइक प्राइस है, कॉल इसके लेके चल रहे हैं, टारगेट 15 रुपये का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दिख रहा है बहुत ही अच्छा इंडिकेटर पोजीशन, देखिए ध्यान से ट्रेंड एक बहुत बढ़िया ट्रेंड तो नज़र आ रहा है, जिस तरीके 13 EMI टेक्निकली बहुत ही अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए इसको ऑप्शन की कैटेगरी में रखा गया है। टारगेट 15 रुपये के हिसाब से रखा गया है, जिस तरीके से पोजीशन इसकी बदलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटली देखने की कोशिश करूँ तो एक बेटर पोजीशन में नीचे निकल आ रही है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो पेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो डबल होने के अनुमान के कारण यहाँ पर पोजीशन एक बेटर बनती हुई चली जा रही है। यहाँ इसके भी यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 38 ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LNT का, इसका स्ट्राइक प्राइस 3750 है, यहाँ पुट लेके चल रही है 84 रुपये 50 पैसे के भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोर नज़र आ रहा है, वो एक बहुत ही गिरावट की पोजीशन है, लंबे समय से गिरावट के अंदर पोजीशन में इंडिकेटर पोजीशन भी जिस तरीके से एक बेरिश लेवल की दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको फंडामेंटली बताना चाहूँगा कि HBC की होल्ड की जो रेटिंग थी वो उन्होंने क्या करा है, गिरा दी है। अपनी गिराने के कारण यहाँ पर पोजीशन जो है गिरती नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ जो पोजीशन नज़र आई है वो इसी के कारण पोजीशन के अंदर की एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर नेगेटिव रिपोर्ट्स की पोजीशन नज़र आती हुई नज़र आई है, जिसके बिहार पर यहाँ पर एक प्राइस में जो है एक कट लिखा हुआ चलता है, जिसके बिहार पे हमने टारगेट लिया 180 का, पुट लेके चलना बेटा 110 का, और स्टॉप लॉस है वो 65 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपना फ़ायदा हो सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखें कि ट्रेड केयरफुली करें, अनलॉजिकली करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लर्निंग देन अर्निंग के ब्याह पे काम नहीं करते हैं तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ट्रेड कुछ भी है, ये एक सजेशन होता है जिसे आप समझना है, उसके ब्याह पे एक वर्कआउट कर से चल सकते हैं। शेयर को, वीडियो को आप जो है कमेंट जरूर करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।